Hello students, I am Praveen Gode and welcome to your YouTube channel Toppers Method. Students, अपने प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी NCERT एक्सरसाइज 3.1 मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड बेसिक इंट्रोडक्शन की, जिसके अंडर में अपन ने पढ़ा था व्हाट इज एंगल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। उसके अलावा एंगल मेजरमेंट के लिए जो जितने भी सिस्टम्स हैं उन सिस्टम के बारे में, और मोस्टली अपन ने जो चीज़ पढ़ी थी वो थी कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के बारे में। आज अपन करने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, तो इधर मेरे साथ बने रहें और देखें। इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करने से पहले जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए वो एक बार बता के और फिर ये एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। देखिए इधर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री जो होता है उसको रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। तो 1 डिग्री जो होगा वो कितना होगा 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, इतने रेडियन आएगा। अब अगर बात करें 2 से 360 कैंसिल आउट करके 180, तो ऑल ओवर बात करें तो 1 डिग्री मीन्स पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर है, ये चीज पढ़ी थी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो 1 डिग्री में रेडियन है पाई अपॉन 180। अगर मैं बात करूं 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन में डिग्री कितनी होगी, 1 रेडियन की बात कर रहा हूं तो पाई अपॉन 180 इधर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन थे। जो यहां से कंक्लूजन जो निकल के आया वो ये आया, डिग्री टू रेडियन अगर कन्वर्जन करेंगे डिग्री टू रेडियन, तब तो मल्टीप्लाई किससे होगा, डिग्री टू रेडियन में मल्टीप्लाई होगा हमेशा ही पाई बाई 180 से। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन अगर करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज पाई अपॉन 180 से। और इससे कंक्लूजन निकला कि रेडियन टू डिग्री अगर कन्वर्जन करना होगा, रेडियन टू डिग्री, तो हमेशा मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी। इसके अलावा अपन ने एक बात पढ़ी थी रेडियन के बारे में, कि रेडियन में अगर बात करें किसी सर्कल से रिलेटेड थीटा की, तो थीटा जो रेडियन में होता है वो होता है एल अपॉन आर। ये भी पढ़ा था, एल लेंथ ऑफ आर्क होती है और आर सर्कल की रेडियस होती है। अब आप लोग गौर से ध्यान रखें कि इन सब चीजों के अलावा एक चीज और अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ेंगे वो ये कि रेडियन जो होता है, रेडियन सिस्टम, वो हमेशा ही पाई के फॉर्म में होता है। रेडियन सिस्टम हमेशा पाई के फॉर्म में होता है। तो जब भी डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन होगा, मींस अपने को रिजल्ट रेडियन में चाहिए, तब तो पाई कंटिन्यू चलते आएगा। अगर बात करें रेडियन टू डिग्री की, तो डिग्री में जब आपको रिजल्ट निकालना होगा तो पाई की वैल्यू रखी जाएगी 22/7, क्योंकि डिग्री मेजरमेंट में अगर रिजल्ट निकालना है तो उसमें पाई नहीं होता। अब अपन करेंगे ये एग्जाम्पल, तो देखिए इधर आपके जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एग्जाम्पल है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आपको एंगल दिया हुआ है डिग्री में, 40 डिग्री 20 मिनट गिवन है आपको एंगल। अब ये देखिए, ये एंगल कंप्लीट डिग्री में नहीं है, डिग्री एंड मिनट में है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा कि ये जो 20 मिनट है, इस 20 मिनट को भी मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लूं। तो क्या कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, 40 डिग्री तो कंप्लीट था ही, 20 मिनट इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। आप देखिए इधर, आपको पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 1 मिनट में कितने होंगे, 1/60 डिग्री होगा, ये पता है आपको। तो आपको चाहिए कितने मिनट, 20 मिनट। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री है, तो 20 मिनट में क्या होगा, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से, तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री तो था ही, साथ में आपके 20 मिनट को डिग्री में बनाना था, तो 20 इंटू 1/60, 1/60 से मल्टीप्लाई करते ये भी क्या बन गई, डिग्री। ये कैंसिल आउट होके 3 आ गया, तो ऑल ओवर कितना बन गया, 40 डिग्री तो ये था ही, और साथ में ये कितना था 1/3, तो 41/3 डिग्री, ये इतने डिग्री बन गया आपका एंगल। अब आप लोग क्या करोगे, इसको सोल्ड आउट करोगे तो कितना आएगा, ये 43 जा 120 और प्लस 1, 121/3 डिग्री बन गया। अब आप लोगों को एक बात मैंने बताई थी कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन अगर होता है, डिग्री टू रेडियन, तो किससे मल्टीप्लाई होता है,
पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करता है, तो कर दो आप 121/3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई अपॉन 180 से, तो ये डिग्री किस में बन गई, रेडियन में। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया 121/18 3 जा 54 540 पाई रेडियन। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में अपन ने पढ़ा कन्वर्ट -2 रेडियन, -2 रेडियन था और उसको आपको कन्वर्ट किस में करना था, डिग्री में। रेडियन टू डिग्री मेजरमेंट था। आपको ये बात पता है पहले कि रेडियन टू डिग्री अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे होता है, 180/पाई से। ये चीज क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, -2 रेडियन आपको एंगल गिवन था, -2 रेडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 × 180/पाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतनी डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है डिग्री मेजरमेंट में पाई की वैल्यू रखी जाती है 22/7, तो आप लोगों ने वो वैल्यू रख दी -2 × 180/22 और 7 ऊपर चला गया, ये इतनी डिग्री आ गया। कैंसिल आउट करेंगे 2 से 11 तो कितना आएगा, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 7 जा 126 होता है, तो -126 और आगे 0 और था और अपोन में कितना 11, ये इतने डिग्री आ गया। अब यही आंसर लाके आपको नहीं छोड़ना, ये डिग्री में तो आया बट कंप्लीट डिग्री नहीं है, ये फ्रैक्शन में चल रही है वैल्यू। तो आपको पता है डिग्री सब डिवाइडेड होती है मिनट में, मिनट सब डिवाइडेड होता है सेकंड में। तो इसको अब डिवाइड करेंगे, 1260 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो कितना आएगा, देखना माइनस तो था ही, 11 1 जा 11, कितना बचा 1 और आगे 6 था, 11 1 जा 11, 50 बचा, 11 4 जा 44, कितना बच गया 6, नीचे रिमाइंडर कितना बचा 6, तो 114 जो था ये तो क्वोशिएंट था, 6 रिमाइंडर और अपोन में 11 है ये। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको यूं लिख सकते हैं अपन, डिवाइड करके देख लो यूं ही लिखा जाएगा। तो अब ये जो चीज है ये डिग्री में थी, इसमें से मैं क्या करूंगा अब -114, ये चीज जो थी ये तो डिग्री में अलग थी मेरी, और ये जो मेरा 6/11 डिग्री आ रही थी ये कंप्लीट वैल्यू नहीं थी, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में कितने मिनट होता है 60 मिनट, ये चीज आपको पता है। तो 6/11 डिग्री में क्या आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, मिनट में। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा -114 डिग्री, और ये कितना आएगा साथ में 6 6 जा 36, 360/11 मिनट आ जाएगी। क्लियर है कन्वर्जन? अब अपन बात करेंगे -114 डिग्री 360 डिवाइडेड बाई 11 कर डिवाइड कीजिए, देखो इधर 11 3 जा 33, 30 बच गए, 11 2 जा 22, 8 बच गया, रिमाइंडर कितना बचा नीचे 8, तो 8/में 11, इसको यूं लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये इतना मिनट लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे आगे देखिए, ऊपर यहां लिख रहा हूं मैं, ये 32 कंप्लीट मिनट थी, इसको भी मैंने लिख दिया, क्या लिखा मैंने -114 डिग्री तो था ही अपना, ये रहा 32 मिनट, 32 मिनट ये लिख दी, और जो ये आपके 8/11 मिनट थी इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/11 जो था इसको फिर 60 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया सेकंड में। आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो ये कितना आ जाएगा देखो -114 डिग्री 32 मिनट, और ये कितना आ जाएगा 8 6 जा 48, तो ये कितना आ जाएगा 48 और आगे ये 480/11, ये इतने सेकंड है। ये करो कन्वर्जन, आगे देखो क्या आएगा 114 डिग्री 32 मिनट, 480 को 11 से डिवाइड करेंगे, 480 को 11 से, तो 11 4 जा 44, कितना बचा 440, फिर कितना आ गया 11 3 जा 33, कितना बच गया 7 बच गया 70, फिर 11 6 जा 66, 4 रिमाइंडर, तो कहने का मतलब 43.6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये इतना सेकंड। अब 43.6 43.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हैं 44,
तो ये कितना आ जाएगा रिजल्ट, आपका ऑल ओवर रिजल्ट आ जाएगा -114 डिग्री 32 मिनट और 44 सेकेंड। ये वैल्यू आएगी अप्रोक्स, और ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन करें, फिर अपन एक दो एग्जांपल इसके और करेंगे अभी। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं थर्ड एग्जांपल के बारे में। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। देखिए कैसे करेंगे, क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखिए इधर फटाफट। सर्कल गिवन है और क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। यहां जो एंगल गिवन है वो गिवन है 60 डिग्री का। क्लियर है? इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ, और आर्क जो है लेंथ ऑफ आर्क एल वो कितनी गिवन है, 37.4 सेंटीमीटर गिवन है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस। रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस आपने मान लिया, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। रेडियस आप लोगों ने आर ले रखी है। क्लियर है? अब आप लोग गौर से देखिए, यहां वही रिलेशन बन रहा है जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि थीटा जो होता है, थीटा इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। ये चीज आप जानते हो, थीटा जो होता है वो क्या होता है, एल अपॉन आर। बट यहां ये थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है थीटा। क्लियर है? तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो थीटा गिवन है 60 डिग्री, उसको रेडियन में लिखेंगे, और डिग्री में जो एंगल गिवन है 60 डिग्री, उसको रेडियन में 60 डिग्री को कितना बोलते हैं आपको पता है, π/3 रेडियन बोलते हैं, π/3 रेडियन बोलते हैं। तो अब आप क्या करोगे, ये जो रिलेशन है, वी नो दैट थीटा रेडियन इक्वल होता है एल अपॉन आर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा कितना है रेडियन में, π/3 इक्वल में कितना, एल लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 37.4 अपॉन में आर, रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की, आर आ जाएगा 3 × 37.4 और अपॉन में कितना आएगा पाई। अब आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू रख दोगे 22/7, तो कितना आएगा ये 3 × 37.4 अपॉन में पाई 22, और इंटू में 7 चला जाएगा ऊपर। मल्टीप्लाई कर दो इनको, मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा वो देखिए आप, 22 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 22 1 जा 22, कितना बचता है 15, और आगे क्या बचता है 4, 154, 22 7 जा 154 होता है, तो ये 1.7 अप्रोक्स वैल्यू आएगी। तो अपन इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 7 3 जा 21 और इंटू में 1.7, 21 × 1.7, तो ये अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करके देख लो। 21 को 1.7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आएगा 21 7 जा 147, तो 7 आएगा 14। 21 को 1 से किया 21 और 14 कितना होता है 35, तो ये 35.7 सेंटीमीटर ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, 35.7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपको मोस्टली बस ध्यान यही रखना है कि ये रेडियन में होता है थीटा। क्वेश्चन में डिग्री में था तो आपने उसको रेडियन में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद क्वेश्चन कर दिया। क्लियर है सबके? अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, फोर्थ क्वेश्चन इसके बारे में बात करेंगे। इफ द आर्क ऑफ टू सेम लेंथ इन टू सर्कल गिवन आपको, एक सर्कल मैंने ये मान लिया और एक सर्कल यहाँ ये रहा, माना ये C1 सर्कल है, ये लेट C2। क्लियर है? आर्क्स ऑफ टू सेम लेंथ ऑफ टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री। जो फर्स्ट सर्कल है उसमें जो एंगल है सबटेंडेंट एंगल वो कितना है 65 डिग्री का है, 65 डिग्री का। क्लियर है? और सेकंड में कितना बन रहा है एंगल सेंटर पे 110 का, 110 डिग्री का एंगल बन रहा है सेकंड में। ये एंगल जो इसको आप लोग बोल दो एक बार θ1, और इसको ये अलग एंगल है कोई, इसको मान लिया आपने θ2। θ1 θ2 दो एंगल हो गए। क्लियर है?
आपको रेशियो ऑफ रेडियस, इन दोनों की रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो चीज गिवन है, टू सेम लेंथ के आर्क, यानी इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको आपने L बोला हुआ है, तो इसकी भी क्या है, L है। ये दोनों इक्वल है लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस का रेशियो क्या आएगा इनका, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी रेडियस मान लो R1 और लेट द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज R2। R1 इज टू R2 आपको फाइंड आउट करना है। इस केस में देखते हैं अपन फॉर C1, C1 सर्कल के लिए बात करें तो थीटा जो होगा 65 डिग्री था, 65 डिग्री थीटा, और 65 डिग्री जो है उसको आप अगर रेडियन में लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, 65 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री टू रेडियन, पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैंसिल आउट करो, 5 से कितना आएगा, 5 1 जा 5 और 13 आएगा, और ये कितना आएगा 36। तो कितना आ गया ये 13/36 पाई रेडियन में एंगल इतना आएगा फर्स्ट सर्कल के लिए। फर्स्ट जो सर्कल है उसके लिए जो एंगल आएगा θ1 65 डिग्री दिया था, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, 13/36 आ गया। C2 सर्कल की अगर मैं बात करूं, C2 इस सर्कल की, C2 सर्कल में जो आपको एंगल है θ2 वो कितना दिया, 110 डिग्री गिवन। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 कैंसिल, तो यह आ रहा है 11 पाई/18 रेडियन, इतने रेडियन आ रहा है। अब देखिए ये तो आ रहा है 13/36 सर, ये आ रहा है 11 पाई/18। मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दूं, उससे आगे मेरे को रेशियो फाइंड आउट करने में इजी लगेगा क्वेश्चन। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 22 पाई अपॉन में कितना 36 रेडियन, दोनों में डिनोमिनेटर क्या कर दिया 36 कर दिया। अब अपने को जो रेशियो निकालना था वो पता है, आपको रिलेशन पता है किसमें, थीटा जो एंगल होता है रेडियन में वो होता है L/R। तो इस सर्कल के लिए θ1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, L/R1 के। लेंथ ऑफ आर्क तो L है, रेडियस कितनी R1, ये आएगा। और θ2 कितना आएगा इस सर्कल के लिए, θ2 आएगा L/R2। अब आपको पता है द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बोथ सर्कल आर इक्वल, L है दोनों में, तो क्या करेंगे, यहां से L कितना आएगा, θ1 R1 आएगा, और यहां से L कितना आएगा, θ2 R2 आएगा। तो दोनों में लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। मींस θ1 R1 किसके इक्वल हो गया, θ2 R2 के। वैल्यू पुट कर दो, θ1 कितना है, θ1 आप देखिए, θ1 13/36, 13/36 पाई, और इनटू में क्या है, मल्टीप्लाई बाई R1 है, और इधर θ2 कितना है 22/36 पाई, 22/36 पाई, और साथ में कितना है R2। 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां अगर मैं बात करूं रेशियो की, कितना बचा देखना, 13R1 इक्वल में कितना बच रहा है, 22 R2 बच रहा है। तो यहां अगर बात करें R1 R2 को इधर ले आएंगे, R1/R2 तो कितना आएगा 22/13, ये आ जाएगा। तो R1:R2 कितना आएगा फिर, R1:R2 आपको पता है 22:13, यह आपका आंसर आ जाएगा 22:13। तो कुछ भी नहीं, थीटा L और R में रिलेशन है, दोनों में लेंथ ऑफ आर्क इक्वल गिवन था, तो इसमें भी L निकाल लिया और उसमें भी L की वैल्यू कितनी है, और दोनों को क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। एंगल डिग्री में थे उनको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो लास्ट में अपने R1 और R2 में जो रेशियो आया R1:R2 वो कितना आएगा 22/13। तो यह आपका ये एग्जाम्पल हुआ। दोनों एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लें फटाफट। तो स्टूडेंट्स ये अपन ने कुछ बेसिक एग्जाम्पल किए 3.1 से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की, जिसमें अपन अलाइड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर भी करेंगे और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और कंटिन्यू सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें।